क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या बस यह दिखाना चाहते हो कि तुम बदल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि कर्म सिर्फ बीते हुए कार्य हैं, या फिर वो अभी इसी क्षण तुम्हारे हर विचार के साथ पैदा हो रहे हैं? क्या पूजा से कर्म बदलता है, या ध्यान से, या तुम बस खुद को बहला रहे हो? एक बात समझ लो, कर्म कोई कहानी नहीं है। कर्म एक तीर है जो हर दिन तुम्हारे भीतर से निकल रहा है या तुम्हें चीर रहा है। लोग कहते हैं मेरे कर्म भारी हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता तब तू कहां था जब तेरे विचार, तेरी भावनाएं हर पल बीज बो रही थीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा भाग्य बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर से पैदा होता है। कर्म कोई भगवान की सजा नहीं है। कर्म वो दर्पण है जिसमें तुम ही बार बार खुद को देख रहे हो। तुम कहते हो मैं ध्यान करता हूं फिर भी दुख है, तो सुनो, ध्यान आंख बंद करने से नहीं आता। ध्यान आता है जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को देखने की हिम्मत करते हो। कर्म तब नहीं बदलता जब तुम माला फेरते हो। कर्म तब बदलता है जब तुम अपने झूठ को स्वीकार कर उसे अपनी चेतना की आग में जलाते हो। ये तप है, ये ही असली साधना है, बाकी सब दिखावा है। तुम कहते हो मैं पूजा करता हूं, लेकिन क्या तुम्हारा मन भी वहीं होता है, या शरीर मंदिर में है और मन बाजार में? तुम कहते हो मैं कर्म बदलना चाहता हूं, तो सुनो, जब तक तुम सचमुच खुद को नहीं देखोगे तब तक कोई पूजा, कोई मंत्र तुम्हारे कर्म का रुख नहीं मोड़ सकता। तुम खुद एक ब्रह्मांड हो और हर दिन तुम इस ब्रह्मांड को या तो नष्ट कर रहे हो या सृजन कर रहे हो। हर सोच एक कर्म है, हर मौन एक निर्णय है, और हर निर्णय या तो तुम्हें आजादी की ओर ले जा रहा है या फिर उसी पुराने पिंजरे में जहां तुम बार बार लौटते हो। तो अब सवाल यह नहीं है क्या मैं अपने कर्म बदल सकता हूं, क्या मैं इतना सच्चा हो सकता हूं कि खुद को देख सकूं बिना भागे, बिना बहाने बनाए। कर्म कोई रजिस्टर में दर्ज पुराना लेखा जोखा नहीं है। कर्म वो है जो तुम अभी कर रहे हो, सोचकर, बोलकर या सिर्फ मन में पालकर। लोग सोचते हैं कर्म का मतलब है मैंने किसी के साथ क्या किया, लेकिन नहीं। बुद्ध ने कहा कर्म वो है जो तुम्हारे भीतर हुआ उस वक्त जब तुमने किया। यानी कर्म कार्य से ज्यादा भावना है, विचार से ज्यादा चेतना है, दुनिया से ज्यादा तुम्हारा खुद से रिश्ता है। कोई भी कर्म तब तक मिटता नहीं जब तक तुम उसे देख न लो, महसूस न कर लो और उसकी जड़ में उतरकर उसे जला न दो। तुम भाग सकते हो दुनिया से, लेकिन अपने कर्म से नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर गूंजता है हर बार जब तुम चुप होते हो। और ध्यान वो अग्नि है, ध्यान ही वो भट्ठी है जिसमें तुम अपने पुराने विकारों को बिना शोर के अस्तित्व में समर्पित कर सकते हो। पूजा क्या है? क्या वो मंत्र जो तुम मोबाइल देखते हुए जपते हो, या वो दीपक जो तुम समय के डर से जलाते हो, या फिर पूजा वो है जब तुम अपने भीतर उतरते हो जहां कोई देख नहीं रहा, जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा सत्य है। बुद्ध ने कहा अगर तुम्हारी पूजा तुम्हें नहीं बदल रही तो वो पूजा नहीं, एक अधूरी आदत है। कर्म तब बदलता है जब पूजा क्रिया से नहीं, प्रेम से होती है, पूर्णता से, मौन से। ध्यान कोई एस्केप नहीं है, ध्यान कोई इल्यूजन नहीं है। ध्यान वो साहस है जिसमें तुम अपने मन के तमस को साफ साफ देखते हो बिना घबराए। ध्यान वो तलवार है जिससे तुम अपने ही भ्रम को काटते हो, और वो दीप है जो अंधेरे के भीतर जलता है लेकिन कभी डगमगाता नहीं। ध्यान का अर्थ है अब कुछ छिपा नहीं, अब कुछ दबा नहीं। जो है वो सामने है और तुम उससे भाग नहीं रहे बल्कि उसे गले लगा रहे हो। हर सुबह तुम उठते हो, लेकिन क्या सच में जागते हो, या फिर वही आदतें, वही विचार तुम्हें बिना सोचे फिर से उसी पुराने कर्म में धकेल देते हैं? बुद्ध ने कहा अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है, और सबसे गहरी अज्ञानता यह है कि तुम सोचो मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, जबकि तुम्हारा हर न सोचना भी कर्म बन रहा है। जागरूकता ही मुक्ति है, और बिना जागे तुम कोई पूजा नहीं कर सकते, कोई ध्यान नहीं कर सकते, कोई कर्म नहीं बदल सकते। कभी सोचा है वही दुख बार बार क्यों आता है? वही रिश्ता, वही चोट
वही हार, क्योंकि जीवन तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, पर तुम हर बार उस पीड़ा से बचते हो, हर बार उसे दबाते हो, हर बार अपने कर्म को फिर अधूरा छोड़ देते हो। जब तक तुम उस अनुभव को पूरे होश में नहीं जीते, वो फिर लौटता है नए चेहरे में, नई परिस्थिति में, लेकिन उसी पुराने घाव को उधेड़ता हुआ। कर्म कोई बाहर की ताकत नहीं, ये तुम्हारा ही आईना है। जिस दिन तुम उस आईने को बिना डर के देख लोगे, उसी दिन कर्म की जड़ें हिलने लगेंगी। लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, भीतर जाने का, मौन में उतरने का और खुद से सामना करने का। बुद्ध कोई चमत्कारी संत नहीं थे, वो एक योद्धा थे जिन्होंने अपने भीतर की हर परछाई से युद्ध किया और फिर शांति में समा गए। अगर तुम सच्चा परिवर्तन चाहते हो तो अपने भीतर के युद्ध को लड़ो, बिना हथियार लेकिन पूर्ण जागरूकता से। कर्म को बदलने की कोई बाहरी कुंजी नहीं है, ना कोई ग्रंथ, ना कोई गुरु, ना कोई पूजा। जो तुम्हें बदल सकता है वो केवल एक ही वस्तु है, तुम्हारी चेतना। जैसे जैसे तुम भीतर शुद्ध होते जाओगे, तुम्हारा कर्म भी शुद्ध होता जाएगा। जैसे जैसे तुम सच से दोस्ती करोगे, कर्म का चक्र टूटने लगेगा। बुद्ध ने यही किया था। उन्होंने अपने भीतर उतरकर अपने अंधकार को गले लगाया और वहीं से प्रकाश निकला। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम तैयार हो सच में देखने के लिए, सच में बदलने के लिए, या तुम अब भी ध्यान और पूजा का मुखौटा पहनकर अपने ही कर्मों से छिपते रहोगे? सच ये है, तुम बदल सकते हो, हर पल बदल सकते हो, लेकिन कीमत लगेगी झूठ छोड़ने की, भ्रम जलाने की और उस मौन में उतरने की जहां तुम सच में अकेले हो। एक दिन तुम अपने सारे सवालों से थक जाओगे, तुम अपनी सारी पूजा से ऊब जाओगे, तुम अपने सारे बहानों को खुद ही तोड़ दोगे और तब तुम मौन में उतरोगे, वहां जहां कोई माला नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ तुम हो, तुम और तुम्हारा कर्म। और वहीं से शुरू होगा असली परिवर्तन, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना भीड़ के। क्योंकि जो बदलता है वो शांति से बदलता है, और जो कर्म बदलता है वो भीतर से टूटता है और फिर एक नए जीवन में ढलता है। अगर आज तुमने कुछ महसूस किया तो ध्यान देना, ये कोई वीडियो नहीं था, ये आत्मा की एक पुकार थी। जो शब्दों के पीछे था वो मौन तुम्हें बुला रहा था, अपने भीतर, अपने सत्य की ओर, अपने नए जीवन की ओर। अब निर्णय तुम्हारा है, भागते रहोगे या देखोगे, छिपते रहोगे या बदलोगे। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।